जादू की कहानियां हमेशा से ही लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र रही हैं। इस कहानी में हम जानेंगे एक छोटे से गांव की, जहां एक बच्चा और एक जादुई पुस्तक की रहस्यमय दास्तान बसी हुई थी। गांव का नाम था सुखपुर, जो चारों ओर हरियाली और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गाँव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की उम्र केवल 10 साल थी, परंतु उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा से ही कुछ अद्भुत और अनोखा करने की इच्छा रखता था। एक दिन रामू को अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक बहुत पुरानी और धूल भरी किताब मिली। किताब की जिल्द चमकदार और अजीब थी, उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। किताब खोलते ही रामू को एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और किताब में लिखे शब्द स्वयं ही पढ़ने लगे। वह किताब एक जादुई पुस्तक थी जिसमें कई रहस्यमय मंत्र और जादू की कहानियां लिखी हुई थी। रामू ने उत्सुकता के साथ किताब पढ़नी शुरू की। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक उसके सामने एक छोटा सा जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, हे रामू, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास अब 3 इच्छाएं हैं। सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगना। रामू ने पहली इच्छा के रूप में मांगा कि उसके गांव के सभी लोग खुशहाल रहें। जिन्न ने एक ताली बजाई और गांव में समृद्धि की बारिश होने लगी। फसलें लहलहाने लगीं, नदियों में जल भरपूर हो गया और गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। रामू ने अपनी दूसरी इच्छा में मांगा कि उसे हर विषय में ज्ञान प्राप्त हो। जिन्न ने एक और ताली बजाई और रामू के दिमाग में असीमित ज्ञान भर दिया। अब वह हर विषय में पारंगत हो गया, चाहे वह गणित हो, विज्ञान हो या इतिहास। गांव के लोग उसे अब छोटे प्रोफेसर के नाम से बुलाने लगे। रामू की तीसरी और आखिरी इच्छा अब भी शेष थी। उसने सोच विचार कर अपनी तीसरी इच्छा मांगी कि उसके पास असीमित जादुई शक्तियां हों, ताकि वह हर किसी की मदद कर सके। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब रामू के पास असीमित जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह किसी भी समस्या का हल कर सकता था। रामू ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर गांव के लोगों की मदद की। उसने बीमारियों को ठीक किया, गरीबों को धन दिया और हर किसी की समस्याओं का समाधान किया। उसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लोग दूर दूर से उसकी मदद मांगने आने लगे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय अजनबी आया। उसने रामू से मिलकर कहा, मैं तुम्हारी शक्तियों का असली स्रोत जानता हूँ। यह पुस्तक तुम्हें अनंत शक्तियां तो देती है, परंतु इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें इसे सही उपयोग करना होगा, नहीं तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। रामू ने अजनबी की बातों पर गहराई से विचार किया और उसने निश्चय किया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल नेक कार्यों के लिए ही करेगा। उसने जादुई पुस्तक को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया ताकि इसका गलत उपयोग न हो सके। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास और मेहनत में होती है, न कि जादू में। इस तरह रामू ने अपनी जादुई शक्तियों का सही और नेक उपयोग करके गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। लोग उसे एक महानायक के रूप में पूजने लगे और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। सुखपुर गांव हमेशा के लिए समृद्ध और खुशहाल बन गया और रामू की जादुई कहानी सबके दिलों में बसी रह गई।